Hello, student. How are you? Hope you are fine. Today we will again will continue the chapter of fraction. So this is the part 4. So let us start. And one thing I would like to say that please subscribe my channel, share and like. इससे क्या होगा कि आप लोग जब शेयर करेंगे तो आपके जो फ्रेंड्स हैं या आपके जान पहचान के जितने लोग पे उन पे ये वीडियो पहुंचेगा और वो इसके साथ साथ वीडियो देखकर कुछ प्रैक्टिस कर पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन पे क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज होगा हमारा 2.2। ठीक है। अब इसमें एक फ्रैक्शन है a बाई बी और इंटू सी बाई डी। ये एक फ्रैक्शन है, ये दूसरा फ्रैक्शन है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, ये ऊपर ऊपर भी मल्टीप्लाई हो सकता है और नीचे नीचे भी मल्टीप्लाई हो सकता है या क्रॉस भी हो सकता है। जैसे a बाई बी इंटू सी बाई डी है तो ये हो जाएगा a बाई सी और नीचे हो जाएगा b बाई बी a मल्टीप्लाइड बाई सी अपॉन b मल्टीप्लाइड बाई डी। ठीक है। ये आपस में ऊपर नीचे या क्रॉस भी कट सकता है। ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। एग्जांपल 1 जैसे 1 का फर्स्ट 2/9 बाई 4/5। इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई। ठीक है। अब इसको क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख देंगे 2/9 मल्टीप्लाइड बाई 4/5। तो एकदम सेम ऐसे इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 लिख सकते हैं, नीचे 9/9 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया 8 अपॉन नीचे क्या हो गया 45। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। इसी तरह एग्जांपल अगर हम 2 ले लें, 2 का फर्स्ट ले लें तो मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म। तो 2 इंटू 3 इंटू 5/4। ठीक है। अब क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई तो करना है एंड रिड्यूस, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रिड्यूस करेंगे, छोटा करेंगे। इस जो हमारा फ्रैक्शन है इसको छोटा करेंगे। अब क्या करेंगे 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 5/4। यहाँ क्या है, जैसे मैंने बताया ऊपर नीचे भी हम इसको क्रॉस कर सकते हैं। अब ये 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 2 का 4 में डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2। तो ऊपर क्या बचा 5 और नीचे क्या बचा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 6। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। उसी तरह हम अब एग्जांपल 3 लेते हैं। ठीक है। 3 का फर्स्ट 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 20 इंटू 2/15। इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है। सिंप्लीफाई मतलब कि इसको हमें छोटा करना पड़ेगा। तो ऐसे लिखते हैं फिर 5। अब 5 के नीचे 1 लिख सकते हैं इंटू, जनरली हम सॉल्व करने के समय 1 लिख लिया करेंगे क्योंकि उससे इजी हो जाता है हमें समझने में। यह 2/15 हो गया। अब इसमें क्या क्रॉस कट सकता है कुछ, तो यहाँ से 3 से 15 कट सकता है। 3 5 जा 15 होता है, 5 हो गया। अब यहाँ से 5 से ये 5 कट गया तो क्या बचा, यहाँ पे ऊपर सिर्फ 2 बचा और नीचे क्या बचा सिर्फ 20। अब 2 से ये 20 भी कर सकता है 10। तो क्या हुआ आंसर हमारा फाइनली 1/10। ठीक है। अब इसी तरह हम एग्जांपल 4 ले लेते हैं। इसमें क्या है, विच इज ग्रेटर। क्या है 2/7 और
3/4। अब इसमें निकालना है कि कौन सा बड़ा होगा, और ऑफ है यहाँ पे, और 3/5 ऑफ 5/8। ठीक है, ये हमारा दो दो पार्ट में है, एक पार्ट में ये है, दूसरे पार्ट में ये। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमें बताना है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। ठीक है, तो कैसे होगा, इसको अलग अलग लिख लेते हैं। 2/7 ऑफ मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाई में 3/4। अब इसमें आपस में कुछ कट रहा है, हाँ तो ये कट रहा है, ये 2 हो गया, तो ऊपर क्या हुआ 3/14। ठीक है, उसी तरह ये 3/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 5/8। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, ये आपस में क्या हो गया, कट गया, तो कितना बचा 3/8। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें पता करना है कि कौन सा बड़ा होगा। तो बड़ा होने के लिए इसमें कैसे पता चल करेंगे, इसके लिए सबसे आसान तरीका है, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या होगा 14 और 8 का। ठीक है, अब इसका 2 से करेंगे तो क्या हो गया 7 हो गया, यहाँ फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया 4। फिर अब कटेगा, अब तो नहीं कटेगा, तो फिर कितना हो जाएगा 2 इंटू 7 इंटू 4, यही हुआ। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा 56 आया। तो अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमने पीछे क्लास में पढ़ा था कि हमें इनको लाना है कितना, इसके बराबर, इसका जो डिनोमिनेटर है वो 56 के बराबर लाना है। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 56 आएगा, 14 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ऊपर भी 4 कर दिए, तो ये ऊपर कितना हुआ 12 अपॉन नीचे कितना हुआ 56। इसी तरह अब बताइए इनमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 और 4 हो गया, तो 2 4 जा 8 हो गया, 7 बचा, तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर कितना हुआ 21, नीचे कितना हुआ 56। तो अब आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा हुआ, कौन सा बड़ा होगा, जिसका ऊपर का नीचे का डिनोमिनेटर सेम है और ऊपर का न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही बड़ा हो जाएगा। तो 20/56 ये बड़ा होगा, इसका मतलब वो किससे आया है 3/5 से आया हुआ है, तो इसका मतलब ये वाला क्या होगा बड़ा होगा, है ना। तो इसको लिख सकते हैं 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर देन 2/7 ऑफ 3/4। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं और एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 5 का फिर फर्स्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो अब 5 का फर्स्ट में क्या है हमारा 3/5 ऑफ अ रूपी।
रुपी। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 3/5 मल्टीप्लाई बाई रुपी, 1 रुपए में कितना पैसा होता है, तो 100। अब ये 100 मतलब 100 बटा डिवाइड बाई 1 हो गया, 5 से ये कटेगा तो 5 2 जा 10, ऊपर कितना हुआ 60, तो 60 क्या हो गया, पैसा। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 6, शुगर है इज सोल्ड, कितने रुपए में, 17 3/4 पर केजी, ठीक है। अब क्या पता करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 1/2 kg। अब 1 kg का प्राइस कितना है, 1 kg शुगर प्राइस इज इक्वल टू, ये फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो इसको क्या बना देंगे, फ्रैक्शन बना देंगे। तो 14 मल्टीप्लाइड बाई 74, तो 74 और प्लस 3, तो कितना हो गया 68, 68 प्लस 3 71/4 रुपीज हुआ, ठीक है, 1 kg का। तो हमें कितने का कॉस्ट का निकालना है, 8/8 इंटू 1/2 kg का निकालना है, इसका प्राइस कितना होगा, ठीक है। तो 71/4 इंटू इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, भाई 1 kg का प्राइस अगर 10 रुपए है तो 2 kg का प्राइस क्या हो गया, 20 रुपीज। कैसे निकला, 1 kg का 10 रुपए, तो 10 में 2 का मल्टीप्लाई करके तो 20 रुपीज। उसी तरह 1 kg का प्राइस 71/4 रुपीज है, तो 8 1/4 का kg का कितना होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 मीन्स 17/2, ठीक है। अब इसका क्या होगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 8, ठीक है। अब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 17 1 या 17 7, और फिर हो जाएगा हमारा, सॉरी 7, ये हो जाएगा 1 2 0। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 157/8, ये आंसर है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज अभी तक तो ये एग्जाम्पल था, अभी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं 2.2 के, ठीक है। एक एक क्वेश्चन से एक एक पार्ट लेकर और इसको हम आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लाई किसको करना है, 7/11/3/5, ठीक है, सिंपल है। 7/11 इंटू 3/5, अब आपस में तो कुछ कट नहीं रहा है, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया हमारा, ये आंसर हो गया। फिर सेकंड का क्या है, फाइंड दी प्रोडक्ट फर्स्ट क्या है इसका, ये भी फर्स्ट है इसका, 4/7
इंटू 14/25। अब इसमें क्या आपस में कोई मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है? तो हाँ, ये इससे हो रहा है। 7 कट जाएगा, ऊपर नीचे क्रॉस हो सकता है, मतलब डिवाइड हो सकता है। तो 7 का 14 में डिवाइड होगा तो कितना बचेगा? 2। अब ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे 4 इंटू 2 8 अपॉन क्या हुआ? 25। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल है, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इनको हम अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये सिंप्लीफाई कर देंगे। अब एक और क्वेश्चन हम चलते हैं, थर्ड। सिंप्लीफाई करना है। क्या है फर्स्ट इसका? 12/25 इंटू 15/28 इंटू 35/36। ठीक है। अब इसको आपस में क्रॉस करके कैसे हम छोटा कर सकते हैं, इस पे काम करते हैं। 12 का अगर हम टेबल पढ़ें तो 12 3 जा क्या होता है? 36 होता है ना। अब 3 से अगर हम इसको काट दें, 3 5 जा 15 होता है, ठीक है। अब 5 से अगर हम इसको काट दें तो 5 5 जा 25 होता है, ठीक। अब 7 से देखें, ये कट जा रहा है, 7 4 जा 28 होता है, ये 7 5 जा 55 होता है, 35 होता है। तो और फिर क्या हुआ? 5 से फिर ये 5 कट गया, तो ऊपर क्या बचा? ऊपर कुछ बचा है? ऊपर कुछ भी नहीं बचा, तो 1 बच गया। नीचे क्या बचा है? नीचे सिर्फ 4 बचा है, तो यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब और भी क्वेश्चन करते हैं। अब ये एक्सरसाइज कौन सा है? ये एक्सरसाइज 2.2। अब ये सीबीएसई बोर्ड के क्लास 7 का है, तो एक्सरसाइज 2.2। ऐसा नहीं है कि ये यूपी बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, किसी तरह के अगर जो स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, अगर इसको समझेंगे तो उनके काम आएगा, क्योंकि हर बोर्ड में इस टाइप के क्लास में, मैथ में इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो सभी बच्चों के लिए ये यूजफुल है। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब 4 क्वेश्चन नंबर है, फाइंड। फर्स्ट है 1/2 ऑफ 4 2/9। अब इसको सॉल्व करना है, तो सिंपल 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 4 9 जा 36, 36 और 2 38 अपॉन 9। अब क्या होगा? 2 से ये कट जाएगा, तो कितना हुआ? 2 1 जा 1 और 18 बचा, तो 2 9 जा 18, तो ऊपर कितना हुआ? 19, नीचे कितना हुआ? 9, ठीक है। ये इस तरह लिख सकते हैं, या अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो इसको डिवाइड करेंगे, तो 9 2 जा 18 हो गया, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 9 नीचे लिखेंगे, और 1 बचा तो 1 यहाँ लिख देंगे। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। अब 5th चलते हैं। 5th में क्या करना है? विच इज ग्रेटर 1/2 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 3/7। अब ये दो तरह के हैं, एक ये हो गया और एक ये हो गया। अभी हमने एग्जाम्पल में हमने समझा था, अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 6/7, तो क्या कुछ शॉर्ट हो सकता है? हाँ, ये शॉर्ट हो सकता है। 2 से ये कट गया 3, तो कितना हो गया? 3/7। उसी तरह ये 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 3/7। अब क्या हुआ? 3 से 3 कट गया, तो कितना बचा? 2/7। अब यहाँ क्या आ गया? 2/7, यहाँ पे आ गया 3/7। अब इसको ग्रेटर
पहचानना इजी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 7 है और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर 7 है, तो जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होगा वो बड़ा होगा। तो किसका न्यूमरेटर ज्यादा है? इसका, 3/7 का। यानी ये किससे आया है? 1/2 इंटू 6/7। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा 1/2 ऑफ 6/7 इज ग्रेटर देन 2/3 ऑफ 3/7। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम एक और क्वेश्चन करने चलते हैं। 6, फाइंड 7/11 ऑफ रुपीज 330। बहुत सिंपल है। 7/11 मल्टीप्लाइड बाई 330। अब इसके नीचे 1 लिख दें, नहीं तो हम लोग सोचे कि ये नीचे है या ऊपर है, तो 1 लिख सकते हैं, डिवाइड। अब देखें इसके क्रॉस में कुछ कटता है तो हाँ कट जाएगा। 11 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 3 बार कट जाएगा, 3 और 0 बच गया तो 0 यहाँ लिख देंगे। अब इसको क्या कर देंगे? 7 मल्टीप्लाइड बाई 30, तो कितना आएगा? 210। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, एक और कोई, ये हमारा फर्स्ट था, एक और कोई एग्जांपल ले लेते हैं। 6 का ही, 6 का 4 ले लेते हैं। मान लिया 1/12 ऑफ एन आवर। ठीक है, अब 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? आप सबको पता है 60 मिनट होते हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 60 मिनट। ठीक है, ये क्या हो गया? मिनट। अब 2 से क्या हो गया? आपस में वो हो गया, 2 से 3 जा और 0 बचा, तो कितना हो गया आंसर? 30 मिनट। यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। एक और इसी में ले लेते हैं। 5/6 ऑफ अ डे। 5/6 मल्टीप्लाइड बाई 1 डे में कितने 1 डे में कितने घंटे होते हैं? तो 24 आवर। ठीक है, अब क्या करेंगे? 6 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 4 जा 24। तो कितना बचा? 4 इंटू 5 20 आवर। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, हम इसको आप लोग समझ रहे हैं इसको? अब इसके कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। 7, Sikha plants 5 saplings in a row in his garden. The distance between two adjacent saplings is 3/4 meter. Find the distance between the first and the last sapling. ठीक है, तो शिखा ने क्या किया? 5 स्लैपिंग में जो प्लांटिंग किया, मतलब पौधे लगाए। तो अब क्या करेंगे? इसका 5 में क्या करेंगे? ये हमारा शिखा plants 5 saplings in a row। ठीक है,
अब इसको क्या कर रही हैं ये, फाइव में, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप 5 कर दो।